अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा चैट पे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज क्लियर है आपकी। अच्छा, मेरा नाम हारून नवाज़ है। आज हमारा हेल्प डेस्क का सेशन नंबर 1 है अबाउट टाइपस्क्रिप्ट। तो आप लोग सब जो है बेसिकली मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि हमारे पास जो है वो बीसीसी कोर्स के डिफरेंट सेक्शंस जो है ना वो इस वक़्त पैरेलल में चल रहे हैं, जिसमें कुछ ऑन साइट भी हैं, कुछ ऑनलाइन भी हैं। ऑन साइट वाले कराची में 2 फिज़िकल लोकेशन पे हो रहे हैं और ऑन साइट जो है ना वो डिफरेंट लोकेशंस पे हो रहे हैं, तो वो अक्रॉस द पाकिस्तान ऑन साइट वाले ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो है ना उसको जॉइन कर रहे हैं। तो अभी हेल्प डेस्क जो है कंबाइंड स्टूडेंट तमाम को जो है ना वो इनवाइट किया गया था कि आप हेल्प डेस्क जॉइन करें, क्योंकि लास्ट जो 2 क्लासेस हुई हैं या 1 क्लास से जो है टाइपस्क्रिप्ट जो है ना वो हमारा स्टार्ट हो गया था और ब्लॉकचेन की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद टाइपस्क्रिप्ट का सेशन जो है ना हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब कुछ जो क्लासेस हमारी हैं वहाँ पर जो है ना डिफरेंट जो है ना प्रोग्रेस है। कुछ क्लासेस के अंदर अभी सिर्फ चैप्टर 1 ही जो है ना कवर हुआ है और जो कवर से मुराद है कि जो बुक हमारी है जो फॉलो कर रहे हैं जो जॉश गोल्डबर्ग लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट जो ऑफिशियल हमारी बुक है, तो उसके जो चैप्टर्स हमें कवर करने हैं इस क्वार्टर में, उसके कुछ जगह पर कुछ सेक्शन में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, कुछ जगह पर 1 और 2 हो गए हैं और कुछ जगह पर अप टू 4 भी जो है ना वो हो चुका है। तो डिफरेंट जो है ना वो स्किल लेवल्स के जो है ना यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद होंगे। तो उन सबको ही साथ में लेकर जो है ना हमें थोड़ा-सा चलना होगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का जो प्रीरिक्विज़िट है आप लोगों को बताया गया कि वो जावास्क्रिप्ट है। यानी कि आप इसको स्टार्ट करने से पहले ये आपसे बता दिया गया था, रिपीटेडली बताया गया था कि जावास्क्रिप्ट को आप जो है ना कर लें। इसके लिए रिसोर्सेज़ भी दी गई थी, बुक्स दी गई थी, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए गए थे, ये सारी चीज़ें दी गई थी, तो वो और क्विज़ भी अनाउंस हो चुका है जो कि अभी कमिंग मंडे ट्यूसडे है। तो होपफुली ये है कि मतलब सपोज़ ये कर रहे हैं कि आप लोग सब जो है वो जावास्क्रिप्ट पे एटलीस्ट जो है ना वो वर्किंग करके आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको जावास्क्रिप्ट का जो है ना पता है, क्योंकि क्विज़ भी अनाउंस हो गया और कम दिन रह गए। ऑब्वियसली सबको जावास्क्रिप्ट के ऊपर तो हैंड ऑन होंगे। अच्छा, आप क्योंकि पता ये चला है कि कुछ स्टूडेंट का जो फीडबैक आया उसके अंदर ये था कि कुछ को जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बिल्कुल बेसिक जो है जो कमांड्स होती हैं, बेसिक जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनका ही नहीं पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि अलर्ट क्या करता है या कंसोल डॉट लॉग क्या काम करता है, वो किस तरह चलता है, किस तरह वर्क करता है, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है ना? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इस ब्लॉकचेन कोर्स के अंदर, बीसीसी कोर्स के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों ने जो है ना वो जॉइन किया हुआ है। तमाम के तमाम कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड जो है ना स्टूडेंट नहीं है, कुछ फाइनेंस से जो है ना बिलॉन्ग करने वाले स्टूडेंट भी मौजूद हैं, ठीक है? तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सेक्टर से जो है ना वो कुछ लोगों ने जॉइन किया हुआ है। तो इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो जो पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, तो वो उनका तो ऑब्वियसली कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। एकेडमिक उनका पूरा करियर जो है वो दूसरी फील्ड पे रहा है। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोग्रामिंग जो है एक स्किल जो है स्पेशलाइज़्ड स्किल्स है, तो उसका हैंड ऑन उनको प्रीवियसली नहीं है। तो अब ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, शुरू में तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा था कि थ्योरी चल रही थी। थ्योरी तो सबने बहुत एन्जॉय भी किया और सबको बहुत कुछ समझ में भी आया उसके अंदर। अब जो थ्योरी के बाद जो ये प्रोग्रामिंग जो एक पार्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ लोगों को जो है ना काफ़ी जो है ना वो इश्यूज़ जो है ना वो फेस हुए हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग जो अच्छे काम करने वाले भी मौजूद हैं हमारे ग्रुप में और प्रोफेशनल डेवलपर भी मौजूद है, तो उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, पीस ऑफ केक है, ठीक है ना? जो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं और वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमें तमाम क्लास को तमाम वेरिएशंस जो स्टूडेंट की उनको साथ में लेके चलना है। तो डिसाइड ये किया है हमारी जो पूरी टीम ने कि हम एक जो हमारा रूटीन की जो क्लासेस हो रही हैं उसके अलावा जो है, हम एक एडिशनल जो है ना टाइम स्पेंड करेंगे आप लोगों के साथ और आप लोगों को जो है ना इनवाइट किया कि हमें हेल्प डेस्क सेशन रखेंगे स्पेशली टू कवर टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है ना हमने अपने जो क्लासेस अटेंड किए हैं फिज़िकल या ऑन 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 साइट ऑनलाइन पे, ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों जो आप लोगों ने अटेंड की, तो आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट जो है ना वो स्टार्ट कर दिया और आप लोगों ने देखना भी शुरू कर दिया होगा। उसके बावजूद भी जो है ना फिर भी लोगों को कुछ इश्यूज़ थे उसको कवर अप करने के लिए
एक सेशन जो है ना हमने कुछ अरेंज करना शुरू किए, जो इंशाल्लाह होपफुली थर्सडे, एवरी थर्सडे जो है ना वो शेड्यूल होंगे। और वो देखना पड़ेगा कि कितने हो सकते हैं, पॉसिबली 2-3 या 4 जितने भी होगा हमें। जो हमारा जो टारगेट है Q1 के अंदर, जो हमें चैप्टर कवर करने हैं उसके अंदर जो मटेरियल है, कंटेंट है टाइपस्क्रिप्ट का, वो हमें हेल्प डेस्क के अंदर एक रिवीजन भी हो जाएगा। यानी कि यही सेम चीज़ जो अभी हेल्प डेस्क में देख रहे होंगे, उसी का ही जो है ना क्लास का ही रेप्लिका होगा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो एक चीज़ें जो है ना, जो कॉन्सेप्ट क्लास में कुछ रह गए हैं, तो वो यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम करने जा रहे हैं, हमारी ये थोड़ा सा एक इनिशिएटिव था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा क्योंकि हम ग्रेजुअली इसको लेके चलेंगे, जो चीज़ें इसमें कुछ आज के सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी जो है ना आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, उसका रिवीजन कर लें। जिनको नहीं समझ में आई है तो इनके लिए एक थोड़ा सा एक अच्छा जो है ना अपॉर्चुनिटी है कि उसको आप समझ लें, अगर समझ में नहीं आया है। तो आज का जो हमारा इस क्लास का एजेंडा है, उसमें जो है ना वो ये हम देखेंगे कि वो टाइप स्क्रिप्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है ना हम थोड़ा सा देखेंगे, टाइप स्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या चीज़, और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट, हमने जो है ना लोगों को कहा है, स्टूडेंट को कहा है कि आप उस पे हैंड ऑन कर लें और उसको लर्न कर लें, तो जब वो जावास्क्रिप्ट का बोल दिया गया तो फिर टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो क्या बिल्कुल नई चीज़ है, या जो है ना जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करके ही हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी होगी, या क्या चीज़ है। तो ये हमें देखना होगा क्यों हमें यूज़ करनी चाहिए। फिर हम जो है ना उसके बाद जब ये चीज़ देख लेंगे, समझ लेंगे, तो देन हम जो डेवलपमेंट टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर जो काम करने के लिए हमें अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को प्रिपेयर करना होगा। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी, कुछ जो है ना वो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें डालने होंगे, ताकि हम जो है ना प्रोग्राम को रन कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें और लर्निंग कर सकें। तो एनवायरनमेंट के जो है ना कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे, जो क्लास में भी हमने देखे थे। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो मेन जो चीज़ होती है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम जब आप एक अपने एनवायरनमेंट को इनिशिएट करते हैं, तो उसको रन करने के लिए कंपाइलर की कुछ सेटिंग्स होती हैं। जो टाइपस्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है, जो रन होता है थ्रू कंपाइलर रन होता है, जिसको हम कंपाइलर भी बोलते हैं और ट्रांसपाइलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी कुछ जो है ना ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल सी एक फाइल होती है, टेक्निकल उसके अंदर काफ़ी डिटेल है, लेकिन हम उसका ओवरव्यू आज देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम एक कुछ बेसिक्स से जो है ना वो प्रोग्राम देखेंगे कि हम कि वो किस तरह से टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो रन कर रही होती है, और रन करने के बाद जो है वो किस तरह से जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। फिर ऑनवर्ड हम मूव करेंगे वेरिएबल्स के। वेरिएबल एक्चुअली क्या चीज़ होते हैं, वेरिएबल्स जो है ना वैसे जो प्रोग्रामिंग करते आए हैं उनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो नॉन आईटी स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे कि वो क्या चीज़ होते हैं, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट के नहीं बल्कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स का जो है ना वो मामला जो है ना होता है। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के जो है ना वो जो डाटा टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सिंपल कुछ टाइप्स होते हैं, सिंपल डाटा टाइप्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ या एडिशनल जो है ना वो डाटा टाइप्स होते हैं, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट की यहाँ पे डेफिनेशन टॉप पे लिखी हुई, टाइप स्क्रिप्ट इज अ सिंटैक्टिक सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट व्हिच एड्स स्टैटिक टाइपिंग। अब ये जो सिंटैक्टिक सुपरसेट जो है ना एक्चुअली होता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इट मींस दैट इट शेयर द सेम बेस सिंटैक्स एज जावास्क्रिप्ट, बट एड समथिंग न्यू टू इट। यानी कि देखिए, ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ये बिल्कुल जीरो से ना नई नहीं बनी है, बल्कि जीरो से स्क्रैच से कोई नई चीज़ बनती है, उस तरह से ये नहीं है। इसके अंदर अगर आप ये वाला सर्कल देखें जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो डार्क ब्लू कलर का जो कलर है, ये कि सारा का सारा जावास्क्रिप्ट है। जो अभी एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट आप काम करते रहे या अभी पढ़ भी रहे हैं, ये सारा जावास्क्रिप्ट वो है। उसके ऊपर जो है ना जो जावास्क्रिप्ट की जो लेटेस्ट अपडेट आई है, वो इसको ECMAScript 6 बोलते हैं, ES6 भी बोलते हैं। ये इसके अंदर जो है ना जो कोर इसकी फीचर है उसके अंदर एडिशन की थी, कुछ नई चीज़ें ऐड की थी। अब उसी के ऊपर जो है ना वो थर्ड लेवल पे अगर आप देखें, ये जो टाइप स्क्रिप्ट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ अलग से इन्होंने चीज़ें ऐड कर दी। यानी कि जो पुरानी जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट है, एग्जिस्टिंग ECMAScript 6 जो जावास्क्रिप्ट है, जिसको वैनिला जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस जो है ना वो
नहीं की है, बल्कि वो अपने रिटेन करते हुए कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी। अब नई चीज़ें बहुत सारी हैं, आपके सामने कुछ थोड़ी बहुत नज़र आ रही है कि उसके अंदर उन्होंने इंटरफेसेस ऐड कर दिए हैं, स्ट्रांगली टाइप जो है ना वो जो है ना फीचर ऐड किया है और जेनेरिक्स जो है ना वो ऐड किया है, ठीक है ना? तो ये एक्चुअली ये जावा टाइपस्क्रिप्ट है कि ये एग्जिस्टिंग जो जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर जो है उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो ऐड ऑन करके एक चीज़ आपको दे दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पास जो है ना वो प्लेन पिज़्ज़ा होता है, एक आपका चीज़ पिज़्ज़ा होता है और उसके ऊपर आप जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि नहीं प्लेन पिज़्ज़ा के ऊपर कुछ टॉपिंग जो है ना वो डिफरेंट कर दें, डिफरेंट फ्लेवर की कर दें, तो वो फ्लेवर चेंज कर दें, तो आपका जो कोर जो पिज़्ज़ा है वो तो वही रहेगा, उसके ऊपर कोई एडिशनल टॉपिंग आके आपको दे देंगे तो आपको एक अच्छा फ्लेवर मिलता है। तो इसी तरह से जो है ना वो पिज़्ज़ा की एग्ज़ाम्पल तो ख़ैर टेस्ट के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी वर्किंग के हवाले से कि हमारी वर्किंग जो है ना अगर हमें रोबस्ट करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो हम जावास्क्रिप्ट से भी काम चला सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर मूव हो जाएँ, यानी कि जावास्क्रिप्ट तो हम छोड़ेंगे नहीं, जावास्क्रिप्ट हमारे साथ रहेगी, काम हम उसी पे ही करेंगे। लेकिन एडिशनल फीचर टाइपस्क्रिप्ट के यूज़ करते हुए अगर हम अपनी वर्किंग को करेंगे तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद जैसे ये टाइपस्क्रिप्ट जो है आपके सामने नज़र आ गई कि ये टाइपस्क्रिप्ट हो गई है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली कि जावास्क्रिप्ट ही है विद सम एडिशनल फीचर्स, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अच्छा, ऑनवर्ड आप जब इसकी वर्किंग करते हैं तो ये एट द एंड बेसिकली ये कंपाइल होके कन्वर्ट हो जाती है वही पुरानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। यानी कि जब हम कोड लिखते हैं, वो होता तो सिमिलर जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स होती हैं जो हम कंपाइल जैसे ही करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसको पुराने जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी, सी प्लस या जावा टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनको जब कंपाइल करते हैं, तो वो कंपाइल होने के बाद कन्वर्ट होती हैं, उनका आउटपुट आता है बाइट कोड। बाइट कोड या फिर मशीन कोड के लेवल पे जाके कन्वर्ट कर रही होती है। यहाँ पर बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पर जब टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, तो वो बाइट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि इक्विवेलेंट जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना वो बन के हमारे सामने आ जाता है। तो ये कि इसका जो है ना वो प्रोसेस है, वर्किंग है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो इसी का इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू किया हुआ है कि टाइपस्क्रिप्ट डजंट रन इन द ब्राउज़र, वी नीड टू कंपाइल इट इनटू जेएस टू रन, ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है, उसका कोड होता है, वो एचटीएमएल के अंदर जो है ना वो पाइल अप करते हैं, यानी कि उसके अंदर इनकोड करते हैं और ब्राउज़र पे रन कर देते हैं, तो वो चल जाता है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड है, वो बेसिकली डायरेक्टली ब्राउज़र पे रन नहीं होता है, ठीक है ना? उसके लिए जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, ये कोड है टाइपस्क्रिप्ट का। और टाइपस्क्रिप्ट के कोड की निशानी क्या होती है कि इसमें कोड की जो फाइल का नाम होता है, उसमें डॉट टीएस की एक्सटेंशन होती है। इसको जब कंपाइल करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है बीच में सेंटर में कंपाइलर। इसको जैसे कंपाइल करेगा, तो ये इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा सेम नेम से, डॉट टीएस को डॉट जेएस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है कंपाइल का, जिसको हम कंपाइल भी बोलते हैं और ट्रांसपाइल भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है कि टाइपस्क्रिप्ट इज द टाइप सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, और ये सुपरसेट है। यानी कि सुपरसेट का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है प्लस एडिशनल फीचर है, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर जो है ना वो आप लोग को नहीं पता है, तो इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो इसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो इनहेरिटेंस वगैरह है और दूसरी चीज़ें हैं जो कि आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, अब टाइपस्क्रिप्ट की कुछ जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पता चल गया कि टाइपस्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। अब यहाँ तक तो पता चल गया, लेकिन आगे हम देखते हैं फीचर्स और क्या-क्या इसकी हैं। तो अब फीचर्स के अंदर अगर हम देखें, तो वो कहता है कि ड्यू टू द स्टैटिक टाइपिंग, कोड रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट इज मोर प्रेडिक्टेबल एंड इज जनरली ईजियर टू डिबग। यानी कि एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट का कोड जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि आप जो टाइप कर रहे हैं उसका जो आउटकम आने वाला है, यानी कि अब जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के बाद जिसको एंड रिजल्ट जब आता है, जब उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, तो पता चलता है कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप ड्यूरिंग द टाइपिंग, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही आपको जो है ना वो कुछ ऐसे हिंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जो है ना एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, या ऐसे सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं कि आपको पहले से जो है ना वो आइडिया हो जाता है कि भाई कोड जो है ना ये क्या आउटपुट देने वाला है।
यानी कि हमारा जो इंटेंडेड आउटपुट है वो देगा या कोई इशू दे देगा। तो इसलिए इसको प्रेडिक्टेबल लैंग्वेज कहते हैं। इसलिए जो है ना ये फेवरेबल है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसी वजह से इसको डिबग करना भी आसान होता है। यानी कि अगर आप प्रोग्राम को रन करें और रन के बाद जो है ना आपको पता चले, फिर आप बैक करते हैं, अपने कोड पे आते हैं और चेक करते हैं, तो फिर जाके इसको डिबग करते हैं। क्यों ना आपको पहले से ही पता चल जाए कि भाई इसमें एरर है, और एग्जीक्यूशन से पहले ही आप इसको फिक्स कर लें। तो ईजियर टू डिबग है, मेक्स इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज द कोड फॉर वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड एप्स। अब क्योंकि अब जो एक एप्लीकेशंस होती है या एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, वो एक फाइल या दो फाइल पे जो है ना वो कंसिस्ट नहीं करता, बल्कि हंड्रेड्स और इवन की थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो अब जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर जो कॉम्प्लेक्स जो है ना वो एनवायरनमेंट अगर हमने क्रिएट किया है, कोई सिस्टम बनाया, प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसको जो है ना मैनेज करना एज कम्पेयर टू टाइपस्क्रिप्ट जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर कोड को जो है ना ऑर्गेनाइज करना और लार्ज एप्लीकेशन को मेंटेन करना ईजी होता है। अच्छा, you can use TypeScript for other JS libraries because TS compiles plain अब देखें जावास्क्रिप्ट अगर आप लोग ने पढ़ी हुई, जो ऑलरेडी थोड़ा अवेयर हैं, जो लेकिन जो अभी पढ़ भी रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के साथ जो है उसको डिफरेंट फीचर्स को यूज करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज होती हैं। ठीक है ना। अब लाइब्रेरीज का मतलब ये होता है कि जैसे कि नॉर्मल लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल कुछ अलजबरा के ऊपर जो है ना आपको, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, सिंपल मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप अलजबरा के ऊपर थोड़ा कमांड ज़्यादा हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में वो बुक उठाते हैं जो स्पेसिफिकली अलजबरा को फोकस कर रही होती है। ठीक है ना, ताकि आप अलजबरा के ऊपर कमांड हासिल करें। इसी तरह टाइप जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो इसके अंदर किसी स्पेसिफिक जो है ना वो डोमेन के अंदर अगर आपको काम करना है, तो उसके बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, तकरीबन 80 अबव जो है ना लाइब्रेरीज इस वक्त मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे react.js, आपने नाम सुना होगा, रिएक्ट जो है ना एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो स्पेसिफिकली जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही होती है, और वो कौन सी डेवलपमेंट, एसपीए डेवलपमेंट, सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है, जैसे कि लाइक फेसबुक। तो इस तरह की एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, तो उसके लिए आपको react.js की लाइब्रेरी यूज करनी होगी। आप इंशाल्लाह Q2 में जाएंगे, जब आप डैप्स वगैरह, और Q3 में जब बना रहे होंगे, तो आपको एक और लाइब्रेरी जो है ना वो यूज करेंगे इंशाल्लाह, और सीखेंगे भी, उसका नाम है ether.js। और इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि एडिशनल लाइब्रेरीज को हम जो है ना वो यूज करते हुए इस जावास्क्रिप्ट के ऊपर और एडवांस जो है ना एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। वो सारी की सारी लाइब्रेरीज आपको ऑटोमेटिकली टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल कर दी गई हैं, जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि टीएस इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है कि आपने अपने लैपटॉप पे इसको बनाया, डेवलप किया, कंपाइल किया, अब उसको आप मूव करते हैं किसी और लैपटॉप पे, सिस्टम पे, सर्वर पे, तो वहां पर भी चलेगा। ठीक है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक सिस्टम पे इसको डेवलप किया, जब डेवलप कर लिया, कंपाइल कर लिया या ट्रांसफर कर लिया, इसको आप मूव कर सकते हैं बहुत इजीली, और बहुत इजीली जो है ना दूसरे सिस्टम पे चलेगा, क्योंकि ये कंपाइल होता है इनटू जेएस जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब क्यों हमें जो है ना टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें देख ली कि हमें एक रीज़न मिल गया, एक जस्टिफिकेशन मिल गई है कि हमें जो है ना वो टाइपस्क्रिप्ट पे आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसमें भी कुछ रीज़न यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्यों और में हमें वहाँ पर मूव होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट इज़ अ लूजली टाइप लैंग्वेज। अब लूजली टाइप का मतलब ये होता है कि डायनेमिक लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर कोई वेरिएबल जो है ना वो डिफाइन करते हैं, और वो उसकी टाइप जो है फॉर एग्जांपल है स्ट्रिंग। आगे जाके हम अभी टाइप भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल उसकी टाइप है स्ट्रिंग, तो अगर उस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम नंबर, हम वेरिएबल बाद में जाके स्टोर कर देते हैं, तो वो इजीली हमें अलाउ कर देगा, यानी कि वो हमें एरर शो नहीं करेगा। यानी कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो है ना उसकी टाइप जो है ना स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो है ना डाटा स्ट्रिंग रखा हुआ है, टेक्स्ट रखा हुआ है, उसमें इजीली हम जो है ना वो नंबर डाल सकते हैं, या हम कोई दूसरी डाटा टाइप है, फॉर एग्जांपल बूलियन भी हम डाल सकते हैं, तो वो हमें अलाउ करता है। इस वजह से जावास्क्रिप्ट जो है लूजली टाइप लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है ना। डायनेमिक भी बोलते हैं, लूजली टाइप भी है। उसका नुकसान क्या होता है, ड्रॉबैक क्या है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर बीइंग पास्ड अराउंड द जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल एक एक आपने वेरिएबल, आपने एक फंक्शन बनाया है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्रामर है, आपने एक फंक्शन बना के आगे जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक दूसरा प्रोग्रामर है, उस फंक्शन को देख कितना है कि उसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, दो वैल्यूज जो है ना इसको फंक्शन को रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन उसकी टाइप उसको नहीं पता चलेगी कि सिर्फ एक ये तो पता चल रहा है कि इसके अंदर ये
पैरामीटर पास करने हैं और ये भी नहीं पता चलेगा कितने पास करने हैं और किस टाइप के पास करने हैं। फॉर एग्जाम्पल उस फंक्शन को चाहिए नंबर और उसमें आपने पास कर दिया स्ट्रिंग, तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो ये इशू है जावास्क्रिप्ट का। सेकंड में क्या बता रहे हैं कि इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो फंक्शन के पैरामीटर, मैंने अभी वही चीज़ बता दी आपको पहले से ही कि फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें क्या चीज़ पास करनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इजीली अवेलेबल जावास्क्रिप्ट में नहीं होती। ठीक है ना, उसको बहुत ही डिफाइंड तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ता है तो पता चलेगा, अदरवाइज वो लैंग्वेज खुद से नहीं बताएगी आपको। सो डेवलप नीड्स टू डेवलपर्स नीड टू लुक एट डॉक्यूमेंटेशन और गैस बेस्ड, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें या फिर जो है ना वो कुछ गैसेस करें तो वो काम करेंगे। तो गैसेस तो वो से काम नहीं चलेगा ना प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, थर्ड में ये कह रहे हैं कि अब ये बता रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट अलाउ स्पेसिफाइंग द टाइप्स ऑफ डाटा बीइंग पास्ड अराउंड विद इन द कोड एंड हैज द एबिलिटी टू रिपोर्ट एरर्स व्हेन द टाइप डोंट मैच। ठीक है, अब ये टाइप स्क्रिप्ट की जो है बेनिफिट यहाँ से बता रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो लूजली टाइप नहीं है, बल्कि इसमें हर जो है ना फंक्शंस का, हर वेरिएबल्स की टाइप जो है ना डिफाइन कर रहे होते हैं। तो हमारे जो इश्यूज जो जावास्क्रिप्ट में आ रहे होते हैं तो वो यहाँ पर एड्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप स्क्रिप्ट विल रिपोर्ट एन एरर व्हेन पासिंग अ स्ट्रिंग इनटू अ फंक्शन दैट एक्सपेक्ट नंबर, यानी कि अगर एक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको नंबर दें, नंबर चाहिए, नंबर वो मांग रहा है और आपने उसको स्ट्रिंग दे दिया, यानी कि डाटा की टाइप दे दिया, तो वो एरर शो कर देगा। जावास्क्रिप्ट में वो एरर नहीं आएगा लेकिन टाइप स्क्रिप्ट वो एरर शो करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है ना हमारा जो है ना वो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हमारी ये स्टेप्स है कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर विंडोज़ और लिनक्स दोनों का जो है ना वो थोड़ा सा स्टेप्स बता दिए। ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन अगर कुछ लोग लिनक्स वाले हैं तो उनके हवाले से भी जो है ना वो कमांड्स यहाँ पर मेंटेन कर दिए या मेंशन कर दिए। तो अब जो स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपको एक टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करना है, उसको रन करने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी, जो कि एक नोड जेएस जो है ना ये एक सर्वर साइड जो है ना एक सूट होता है, जो कि एक आप लैपटॉप को एनेबल कर देता है कि इसके पास जो है ना जावास्क्रिप्ट के कोड जो है ना वो रन हो सके और टाइप स्क्रिप्ट के कोड भी अल्टीमेटली रन हो सके। ठीक है ना, और इस नोड डॉट जेएस की के थ्रू जो है ना हम इसका कंपाइलर जो है वो भी जो है ना इंस्टॉल करेंगे। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कमांड यहाँ पर एक लिखी हुई है कि अगर आप तो सबसे पहले जो ना वो नोड डॉट जी एस इस वेबसाइट पे जो ना क्लिक करते हैं तो वो यहाँ से आपको जो ना ये एक वेबसाइट पे जो ना वो मूव कर देगा। देखिए ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, जैसे आपने इसके लिंक, जैसे लिंक पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो ना आपको एल टी एस जो रिकमेंडेड वर्जन होता है ये दिखाएगा। लेटेस्ट वर्जन तकरीबन 18.9 चल रहा है। आप इस एल टी एस वाला जो है ना वो सिंपल डाउनलोड करेंगे अगर आप विंडोज़ पर हैं। अरुण भाई वो स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। अच्छा, अब बताइए कि नज़र आ रही है आपको स्क्रीन? जी अब आ रही। स्लाइड के ऊपर जो लिंक, एक लिंक था उस पर क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके ऊपर आप जो ना फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, विंडोज़ में बेसिकली ना EXE डाउनलोड होती है, वो आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपके पास जो है ना नोड जेएस जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम CMD ओपन करेंगे। तो फ़ॉन्ट में थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। अच्छा, अब जब हम CMD ओपन करेंगे नोड को इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पर एक हम कमांड लिखेंगे नोड -v। तो अगर ये, तो ये इसके रिजल्ट में ये वर्जन नंबर दे देता है, जैसे यहाँ पर दे रहा है, तो इसका मतलब कि आपके पास नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और एक और कमांड होती है npm-v। तो इसके अगेंस्ट भी अगर ये वर्जन दे रहा है तो ये npm जो है नेटवर्क प्रोग्राम मैनेजर होता है, जो कि कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है, तो ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि नोड आपका परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो बेसिकली जो है ना वो
वो होगा। देखिए हमने यहाँ पे पहला स्टेप जो है ना ये कर लिया है कि जो है ना ये डाउनलोड किया है, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया है। उसके बाद जो है ना हमने वेरिफिकेशन किए कि नॉट इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ। अच्छा, ये सेम जो स्टेप है, अगर हमें जो है वो फॉर एग्जांपल जो आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पर, अगर आपको लिनक्स पे करना है तो उसके लिए भी जो है ना वो आपके स्टेप, अगर हम एक लिनक्स का जो है ना जो है मेरे पास अभी इंस्टॉल है, तो उस पर मूव करते हैं हम। यहाँ पर ये लिनक्स बेस्ड मशीन पे आ गए हम लोग। ये लिनक्स मशीन है, इसका टर्मिनल ओपन करेंगे। इसके बाद जो कमांड आपको, ये कमांड आपको स्लाइड इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो पहले कमांड चलाएंगे sudo apt अपडेट। पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड देना होगा। इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। दो चार मिनट ये ले लेता है। जो विंडोज के ऊपर है वहाँ तो वेबसाइट पे जाके आप exe डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप थ्रू कमांड के थ्रू आप कर रहे होंगे। डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह कमांड से कर लें, ठीक है ना। अब जब ये कर लेंगे तो सेकंड, उसके बाद जो है वो आपको ये बता रहा था कि आपको यहाँ से रन करना होगा sudo apt install node.js। sudo apt install node.js ये कमांड आप लिखें तो आपका यहाँ पर नोड जेएस भी लिनक्स पे भी इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर भी वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, आपको वेरिफिकेशन के लिए वही वाली कमांड लिखेंगे जो विंडोज पे लिखी, नोड माइनस वी लिखेंगे तो वर्जन देखिए सिर्फ सेम वर्जन यहाँ पर भी दिखा दिया है। आप यहाँ पर लिखेंगे npm माइनस वी, तो आपका ये वर्जन भी दिखा देगा, ठीक है। अब हमारे पास नोड जो है ना विंडोज से भी आ गया, लिनक्स से भी आ गया, लेकिन एट ए टाइम हमें एक पे ही काम करना है। कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो ना वो काम करोगे। सिमिलरली अगर मैक कोई यूज़ कर रहा है, चाहे मैक वाले भी होंगे, तो उस पर भी तकरीबन सिमिलर ही स्टेप होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा नोड आएगा सेकंड स्टेप पे जो ना हमें टाइप स्क्रिप्ट को एक्चुअली इंस्टॉल करना है। टाइप स्क्रिप्ट का ये कंपाइलर है, तो कंपाइलर के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके नोड इंस्टॉल हो गया, उस npm इंस्टॉल हो गया। उसी के थ्रू जो है ना आप ये वाली जो वाली कमांड जो है ना विंडोज़ के ऊपर, पहले मैं बता रहा हूँ, विंडोज़ के ऊपर आप रन करेंगे और उसके बाद आपकी चेक करेंगे कि आपका टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है। तो फिर मैं इस वक्त मैं जाने वाला हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। याद रखिएगा मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। npm i माइनस जी टाइप स्क्रिप्ट, ये कमांड है जो कि विंडोज़ के ऊपर रन करनी है। इंटरनेट अवेलेबल होना ज़रूरी है जब ये आप कमांड रन कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट से जाके डाउनलोड करता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये अब आपके पास जो है ना ये विंडोज़ के पास इंस्टॉल हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास कमांड होती है tsc-v। अगर इसका वर्जन शो कर देगा तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन होगा कि मेरे पास जो है ना वो अब टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर जो है ना वो इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, सेम स्टेप जो है ना फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने यहाँ पर किए हैं, अब यही सेम जो स्टेप है ये मुझे जो है ना वहाँ पर लिनक्स के पे भी करने होंगे। यहाँ पर इसके बाद लिनक्स के पर जाके जो है ना वहाँ पर भी टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं हम। इसमें असल में कोई एरर वगैरह दे रहा है, लेकिन मेरे पास पहले से भी इंस्टॉल था। यहाँ पर भी आप tsc-v करके देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्जन आ गया। इस वक्त दोनों मशीन पे हमने इसकी जो है ना वो प्रैक्टिकल देख लेंगे, दोनों मशीनों पे नोड और टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास स्टेप आएगा वो आएगा जनाब कि अब आपको एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब आपको जो है ना वो टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखने के लिए कोई ना कोई एडिटर चाहिए होगा। एडिटर बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं आप, सिंपल नोटपैड पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो फेमस है इस वक्त जो है ना वो जिस पे सब लोग काम कर रहे हैं वो VS कोड है। तो VS कोड जो है ना उसको डाउनलोड करने के लिए जो है ना आप लोग क्या करेंगे, ये लिंक आपको यहाँ दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, एक आपके पास जो है ना उसकी exe आ जाएगी। ये मैं विंडोज़ पे कर रहा हूँ इस वक्त। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जब इंस्टॉलिंग कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, नेक्स्ट 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 कर रहे होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा जो ना आपको जो ना ध्यान रखना होगा कि जब आप इसकी इस स्टेज पर आएंगे इंस्टॉलेशन की इस वाली विंडो पे, इन दो फील्ड पे चेक जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना।
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जगह पर आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ़ोल्डर में, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद जो है ना, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन विथ कोड। ये ऑप्शन जो है ना वो क्या करता है, अगर कोई भी आप नया फ़ोल्डर बनाए, इस वक़्त फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट का। ये फ़ोल्डर बनाए, इस फ़ोल्डर में आके अगर आपको इस फ़ोल्डर को वीएस कोड के अंदर जो है ना ओपन करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ना अवेलेबल होता है। और किसी भी फाइल को, अगर ऑलरेडी फाइल कोई मौजूद है, उसके ऊपर भी राइट क्लिक करके उसको टाइपस्क्रिप्ट में ओपन कर सकते हैं। ये बेसिकली एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर अगर आपका ये ऑप्शन आएँगे तो ये इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा ध्यान करने वाली चीज़ होगी जो आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। वीएस कोड आई सपोज़ कि काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर कोई फाइल ओपन नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट विंडो से स्टार्टिंग में आ रही होती है। ठीक है, अब क्या करना होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से थोड़ी-सी वर्किंग स्टार्ट हो रही है कि आपके पास जो है ना एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गई, एडिटर भी आ गया है। अब आप क्या करेंगे कि अब आपके पास जो है ना, समझिए कि आपके पास गाड़ी तो आ गई है, यानी कि गाड़ी आपने खरीद ली लेकिन आपने गाड़ी अपने स्टार्ट नहीं की है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को जो है ना पहले आप वीएस कोड में ओपन करेंगे। ये फ़ोल्डर जो है ना वो ओपन हो गया, यहाँ पर सामने आ गया है। अभी कोई फ़ाइल इसके अंदर नहीं है। टॉप पे जाएँगे, टॉप के ऊपर जाकर ये टर्मिनल पे आएँगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। ये टर्मिनल, ये वही टर्मिनल है जिस तरह के आपका यहाँ पर सीएमडी वाला टर्मिनल होता है, तो वही ये टर्मिनल है, ठीक है? ये वही टर्मिनल है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम थोड़ा-सा वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि जो हमारा नोड की जो कमांड वहाँ वेरीफ़ाई हो गई थी, यहाँ पर भी चल रही है या नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही हैं। एनपीएम देख लेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें चाहिए होगी टीएससी -v, ये हम देख लेंगे चल रहा है, तो हमारा वीएस कोड के अंदर भी, टर्मिनल के अंदर भी सारी कमांड चल रही है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे पावर शेल नज़र आ रहा है, समटाइम ये होता है कि ये सारी कमांड बाहर तो रन हो रही होती हैं, इंस्टॉल हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर रन नहीं होती। तो आप सिंपली जो है ना इसको भी आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, लेकिन ट्रबल शूट करने से बेहतर ये कि आप यहाँ पे छोटे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका टर्मिनल जो है वो पावर शेल से चेंज होकर कमांड प्रॉम्प्ट पर आएगा। तो समटाइम ये पावर शेल जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही होती है, तो आप इसको टर्मिनल को चेंज कर देंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब क्योंकि अब इस फ़ोल्डर में आपने इस न्यू फ़ोल्डर को क्रिएट किया है, वीएस कोड ओपन कर लिया है। अब इसको टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम के को लिखने के लिए, इनिशिएट करने के लिए क्या करेंगे, TSC डैश इनिट, ये कमांड है बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है उसको इनिशिएट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर गौर करिएगा थोड़ा-सा कि जैसे ही मैं कमांड पे एंटर मारूँगा तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, जो कि कंपाइलर की एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है। अब ये देखिए, ये फाइल है बेसिकली tsconfig.json फाइल होती है। इसमें प्री डिफाइंड जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जिसके आगे ये डबल डैश लगा हुआ है, कमेंटेड है, यानी कि ये डिसेबल है, ये अभी वर्क इफेक्टिव थोड़ा नहीं सा है। अगर जूम कर दें अरुण भाई तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। सर इसका थोड़ा सा रिव्यू भी दे दें दोबारा एक बार, इसी का ये जो एंड नहीं किया। जी जी। अच्छा, ये बेसिकली टीएस, आपने जब यहाँ पर एक कमांड रन की है यहाँ पर, तो एक फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। ये कमांड बेसिकली क्या करती है कि आपका जो न्यू फ़ोल्डर है, ये न्यू फ़ोल्डर को इनिशिएट करने के लिए, यानी कि प्रिपेयर करने के लिए, क्या इसके ऊपर आप टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स जो है ना वो लिख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे होंगे। हमारे लिए जो थोड़ा-सा जो है ना वो एक यूज़फुल चीज़ें रहेंगी, एक तो वो ये रहेगी कि रूट डायरेक्टरी जो है ना हमें यहाँ पर लिखना होगा कि हमें जो हमारे सोर्स कोड कहाँ पर होगा, इसके अलावा जो है ना हमारा यहाँ पर लिखना होगा आउट dir, कि हमारा आउटपुट जो फाइल्स हैं वो कहाँ जा रही होंगी। फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें ना हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर अगर हम इसको यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं test.txt,
ts। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक हम जो है ना फंक्शन जो है ना वो एक बनाते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। वो प्रोग्राम टाइप्स का पहला प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं कि वो क्या करेगा कि दो नंबरों को वो ऐड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन ऐड टू नंबर्स। उस नंबर के अंदर दो नंबर को प्लस करना है तो दो नंबर हमें चाहिए भी होंगे, ठीक है ना। अब उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर लेते हैं कि वो ए और बी दो नंबर होंगे। और उस फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं कि रिटर्न करवा दें ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को प्लस करें और रिटर्न करा दें, ठीक है ना। तो ये हमारे फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को हम यहाँ यूज़ करेंगे ऐड। जैसे हम यहाँ पे ऐड लिखा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सजेशन में हमें ये फंक्शन नज़र आ गया है। अब इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज हमें देनी है, तो हम देंगे 2,2। ठीक है, ये दो वैल्यूज दिए हमने यहाँ पर, इसको सेव करवाया है। ये प्रोग्राम यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर कुछ ऑलरेडी से यहाँ पर एरर दे रहा है, जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन में बताया गया था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो प्रिडिक्टेबल लैंग्वेज है। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है कि अभी हमने प्रोग्राम को रन ही नहीं किया और इसने एरर शो कर दिया कि भाई इसमें कुछ मसला है। मसला ये कह रहा है कि यहाँ पर जो टाइप है, ऐसा ये मसला नहीं है, लेकिन हमें जो ना थोड़ा सा वार्न कर रहा है कि ये इसकी टाइप आपने कोई डिफाइन नहीं की है। ए और बी क्या है, ए और बी की टाइप जो है वो एक्चुअली डाटा किस टाइप का होगा, यानी कि टेक्स्ट होगा या फिर नंबर होगा या फिर क्या होगा, तो इसमें हमने डिफाइन नहीं किया। बहरहाल इसने इसे वार्निंग दी है, कोई इशू नहीं दिया। ये प्रोग्राम हमने बना लिया है। यहाँ पर इसको हम रन कर किस तरह से करेंगे, सॉरी, इसको रन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर बॉटम पे टर्मिनल पे जो है ना वो अगेन आएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी कमांड होगी TSC। अगर खाली TSC लिख देंगे तो जब भी सही है, या TSC के बाद फाइल नेम लिख देंगे तो जब भी सही है, ठीक है ना। ये फाइल नेम हमने रख दिया। जब हम इसको TSC स्पेस फाइल नेम लिख रहे होंगे तो ये हम कंपाइल करने जा रहे होते हैं, यानी कि ट्रांसपाइल करने जा रहे होते हैं, तो हमेशा .ts की फाइल हम देते हैं, ठीक है। तो इस पर जैसे इंटर मारेंगे, अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट हो गई है। ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट हो गई, जो फाइल क्रिएट हुई है उसकी एक्सटेंशन .js है। ये गौर करने की बात है। तो जो बात हो रही थी, आपको समझाने की कोशिश की गई थी शुरू में कि ट्रांसक्रिप्ट की जो फाइल होती है, जब कंपाइल होती है तो उसका रिजल्ट जो है ना एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, जेएस की फाइल जो है ना वो इस सूरत में बन के आ जाता है, जो यहाँ पर आ गया है। अब हम इस फाइल को रन किस तरह से करेंगे, अब या तो हम इसको किसी HTML में इंजेक्ट करके अब ब्राउजर पर रन कर दें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इजी है, यहाँ ये है कि हम इसको नोड करके और इस फाइल का नाम, अब इस बार इस फाइल का नाम नहीं देंगे, इस फाइल का नाम देंगे। इस फाइल का नाम क्या है, टेस्ट। ये फाइल का नाम तो वही है लेकिन एक्सटेंशन डिफरेंट है, .js है। इंटर मारेंगे तो हमें वो आउटपुट दे देगा। अब आउटपुट कुछ इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं कराया, अब इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल console.log, इसी चीज को सारे console.log के अंदर रख देंगे ताकि हमें आउटपुट तो नजर आए कुछ। अगेन हम इसको कंपाइल करेंगे, जो कंपाइल किया था, क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं, जितनी बार चेंजेस करेंगे कंपाइल दोबारा करना पड़ेगा। यही इसके इक्विवेलेंट जो है ना, देखें ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड है हमारे पास, ये इस पर क्लिक करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कोड जो है ना यहाँ पर हमें नजर आएगा जावास्क्रिप्ट का। क्योंकि ऐसा हमें कोई खास कोई कमांड लिखी नहीं है जो कि टाइप स्क्रिप्ट स्पेसिफिक हो, तो ये कोड और JS कोड बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा होगा। अच्छा बहरहाल, अब इसको हम कंसोल करके इसको हम रन करने जा रहे हैं। इसने कुछ इशू बताया है, सॉरी, क्या हो गया, फंक्शन का चलेगा। सेव नहीं हुआ था शायद, सर ये कंपाइल। ब्राउजर में भी तो यूज कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल कर मतलब सकते अभी हैं, तो लेकिन क्या वो ब्राउजर में यूज करने के लिए ऑब्वियसली हमें जो है ना वो किसी HTML के अंदर उसको जो है ना इंजेक्ट करना पड़ेगा। देन फिर देखिए ये आउटपुट आ गया 4। ये प्रोग्राम था, टाइप स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम था जो कि चार जो दो नंबरों को इनपुट एज ए ले रहा था, और इसने इसका आउटपुट दे दिया। अब मसला पता है क्या, मसला ये है कि जनाब इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम मैं दो नंबरों को तो प्लस कर रहा हूँ, इस फंक्शन का मकसद ये है कि दो नंबरों को प्लस करूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूँ और साइड में दे देता हूँ ABC, तो ये तो मसले वाली बात है ना कि भाई एक एक नंबर के अंदर आप ABCD प्लस कर रहे हैं, ये तो अजीब सी कुछ बात है, तो लॉजिक ही नहीं है ये तो। लेकिन फिर क्या होगा, तो ये इसीलिए जो ना यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट शिकायत कर रहा है कि भाई इसकी एनी टाइप आपने रख दी है,
तो एनी टाइप आप नहीं रखें। एनी टाइप का मतलब है कि इसमें कोई भी डाटा पास कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट सही आए या ना आए वो पास कर देंगे। तो अब आपने क्या किया, इसको आप जो है ना अगेन इसको आपने कंपाइल किया और फिर रन करेंगे। देखिए इसका आउटपुट देखें, 2 ABC आ रहा है। 2 ABC का मतलब है कि 2 के अंदर ABC उसने खाली ऐड कर दिए, यानी कि उसका कोई रिजल्ट, वैसा कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको स्पेसिफिक टाइप देने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोल देंगे कि ए जो वेरिएबल है इसकी टाइप जो ना हमेशा नंबर होनी चाहिए और इसकी टाइप भी नंबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें, वो तो वहां से एरर चला गया, कंपाइलर ने वहाँ जो कंप्लेन कर रहा था वो कंप्लेन देनी बंद कर दी, लेकिन यहाँ कंप्लेन देना शुरू कर दी। कह रहा है कि भाई देखिए आपने ये फंक्शन बनाया है, 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, पहले की जो टाइप है, डाटा टाइप है वो नंबर है और दूसरी की भी नंबर है, और जो यहाँ पर आप इसी फंक्शन को यूज कर रहे हैं उसकी टाइप आपने यहाँ 2 दे दी जो कि सही है, लेकिन यहाँ आप दे रहे हैं ABCD, ABC दे रहे हैं यानी कि टेक्स्ट दे रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग दे रहे हैं जो कि अलाउ नहीं है। यहाँ पे देखें, अगर माउस लेकर आएंगे, होवर करेंगे माउस को, तो यहाँ पे बता देगा कि द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल, आप इसको नहीं यूज कर सकते। ऑल्दो तो इसको अगर हम इसको सेव करते हैं और देखिए इसको अगर हम रन करते हैं तो इसका आउटपुट देखें, सॉरी ये पुराना प्रोग्राम रन हुआ है, पहले इसको कंपाइल करेंगे। देखिए यहीं पर इसने कंपाइल के टाइम पे जो शुरू में एरर दे रहा था वो कंपाइल के टाइम पे भी दे दिया है। ये देखिए ये नंबर देना था, यहाँ पर भी नंबर देना था, यहाँ आप एक तो नंबर दे रहे हैं जो कि सही है, लेकिन यहाँ आपने टेक्स्ट दे दिया। तो ये जो अगर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती या कोई और दूसरी लैंग्वेज होती तो वो कंपाइल होने के बाद या इंटरप्रेट होने के बाद एरर देती, और यहाँ पर भी दे रही है, लेकिन यहाँ पर पहले भी दे दी उसने। तो हमारा काम जो है ना बहुत ईजी हो जाता है कि हम जो है ना आगे प्रोसीड करें, और इसी कोड के अंदर ही जो है ना हमें एरर का और इशू का या लॉजिक का या कोई सिंटैक्स एरर का यहीं पर जो है ना वो पता चल जाता है। वैसे यहाँ पर सिंटैक्स एरर भी है, लेकिन ये लॉजिक भी का भी इशू है, तो वो भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छा जो है ना वो गाइड कर देता है। तो ये एक थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल थी जो हमने अच्छा, देखी। इसमें जो डाटा टाइप है इसकी डाटा टाइप कॉलन लगा के आगे लिख देते हैं इसके, वरना कुछ हाँ बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्कुल, में नहीं नहीं, डाटा टाइप के पीछे लिखे होते हैं ना हाँ वेरिएबल वैसा के। नहीं होता, वो आप बात कर रहे हैं वो C++ वगैरह में। लेकिन ये जो इसका जो फॉर्मेट है ना वो ये होता है कि वेरिएबल नेम लिखते हैं, कॉलन डालते हैं और टाइप लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये जो एरर है ना, देखें एरर रिमूव हो जाएगा। किस तरह रिमूव होगा, मैं यहाँ पर जो टाइप है बी के अंदर ये कर देता हूँ स्ट्रिंग। अब देखें आउट हो गया, खुद ब खुद ये चला गया आपके सामने ही ना। और ये कह रहा है कि अब तो सही है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ नंबर दिया है, ये नंबर आ गया है। यहाँ बी की टाइप स्ट्रिंग है तो आपने स्ट्रिंग दी है, बिल्कुल सही है, अब कोई इशू नहीं है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं यहाँ सेव करूंगा, इसको कंपाइल करूंगा, अभी यहाँ पर जो एरर आ रहा था कंपाइल के वक्त, अब ये एरर नहीं आना चाहिए। देखिए नहीं आया, और प्रोग्राम का आउटपुट हम करेंगे तो वो आउटपुट भी आ जाएगा। आउटपुट बेतुका सा आ रहा है कि 2 नंबरों को प्लस कर रहे हैं और नंबर और स्ट्रिंग कभी प्लस नहीं होते, लेकिन भारत इसने रन कर दिया है। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब ट्रांसपाइल TS इनटू जावास्क्रिप्ट, ये जो चीज़ है ये हम देख चुके हैं अभी। ये तो पहला जो स्टेप है हम क्या करेंगे कि हमने अभी कर लिया है कि वही वाली चीज़ है कि भाई आप एक फाइल क्रिएट करेंगे, TS फाइल, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल आप क्रिएट करेंगे, वो हमने कर ली। यहाँ पर ये फाइल क्रिएट कर ली, और देन फिर आप क्या करेंगे, रन द टाइप स्क्रिप्ट बिल्ड। टाइप स्क्रिप्ट बिल्ड जो है ना वो यही होती है जो हम इसको कंपाइल करते हैं ना, ये जो कमांड होती है इसको टाइप स्क्रिप्ट बिल्ड बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में एक ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देता है .js की। ये हमने काम कर लिया। तो ये फिगर नजर आ रही है कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल को जब ट्रांसपाइल या कंपाइल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राउजर डू नॉट अंडरस्टैंड टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट की जो TS फाइल है ब्राउजर में कभी भी नहीं चलेगी, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करता, ठीक है ना। सो वी नीड टू ट्रांसपाइल आवर टाइप स्क्रिप्ट कोड इनटू जावास्क्रिप्ट। तो ये बात तो हमने समझ ली। अच्छा, आगे जो है ना वो बात हो रही है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो है ना सेशन का कुछ स्टार्ट का टाइम थोड़ा सा ज़ाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो है ना हम इसको 10:30 हो चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि इसको करें नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, और थोड़ा सा डिटेल से कर लेंगे। टाइमली अगर आप लोग भी आ जाएं और कनेक्ट कर लें। तो वेरिएबल्स जो है ना वो क्या चीज़ होते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए ये है कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम के कोड के अंदर कुछ डाटा जो है ना वो सेव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल एक्ट एज अ कंटेनर ऑफ वैल्यूज इन कोड। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा, ये जो ए है, ए के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास हो रही है, ये वैल्यू क्या पास हो रही है 2, तो ये क्या हो गया, कंटेनर हो गया, यानी कि वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो ना वो आप वेरिएबल डिफाइन करने के मुख्तलिफ मेथड है।
तो बी के अंदर वैल्यू पास हो रही है, जो बी की वैल्यू ए बी सी जो पास हो रही है किसी न किसी कंटेनर में जा रही है, वो यहाँ पर इस केस में यहाँ बी है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। इन टाइपस्क्रिप्ट द वेरिएबल फॉलोज द सेम नेमिंग रूल्स एज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और आप पढ़ के भी आ रहे हैं अभी, सेम उसी तरह से ही टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी डिफाइन कर होते हैं। किस तरह कर होते हैं, ये रूल पढ़ लें, ये 3 रूल हमेशा याद रखने हैं, आपको यूज भी करने हैं। क्या होगा, जब भी वेरिएबल नेम देंगे तो वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है ना। या अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने जो ना फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिफाइन किया है, बार करके भी डिफाइन कर सकते हैं, ए बी सी और 1 2 3 आपने इसको नाम दे दिया और यहाँ पर इनिशिएट कर दिया, अभी वैल्यू नहीं दी लेकिन इनिशिएट कर दिया, ये अलाउ है। लेकिन अगर यहाँ पर आप जो है 1 2 3 इनिशियली दे दें, 1 2 1 दे दें पहले, तो ये आपको एरर दे देगा, ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से शुरू होगा, नंबर ऐड कर सकते हैं लेकिन बाद में। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। एक तो ये चीज़ हो गई, 2 चीज़ें हो गई हैं। और क्या है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसिस स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ये अब यहाँ पर कोई जो ना अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँ कि यहाँ पर देना आप पर्सन साइन दे दें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं देना चाह रहा हूँ ये है, ये वाला साइन दे दूँ, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या करेगा, अंडरस्कोर एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं दिया देखें। और क्या एक्सेप्ट करेगा, डॉलर। बस 2 स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि ये एक्सेप्ट करेगा, अदर देन दीज कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो है, ये 3 जो है ना रूल ऑफ थंब जो है ना, आप लोग वेरिएबल डिफाइन करने से पहले आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्विज़ेस में भी आ सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग में भी आप करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें जो है ना वो 3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। आप वार भी यूज कर सकते हैं, लेट भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल वार बेसिकली जो है ना, वार से अगर कोई वेरिएबल, अगर आप जो है ना फॉर एग्जांपल इसको हम रिमूव कर देते हैं, वार से कोई अगर आप ए बी सी एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके अंदर वैल्यू आपने दे दी है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर आप इसी वेरिएबल को आपने डिफाइन किया हुआ है, इसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहें, यानी कि वैल्यू को आप चेंज कर दें 2 3 4, तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर, और अगर इसकी वैल्यू जो है ना हम वैल्यू से अगर स्ट्रिंग भी करना चाहें, इस स्टेज पे कुछ भी हमें इशू नहीं आएगा। इस प्रोग्राम के अंदर जो टाइप में लिखा गया, इसकी टाइप जो है हमें कहीं मेंशन नहीं की गई है, लेकिन ये टाइप का जो कंपाइलर है, जो एक इसका टाइप सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। किस तरह हमें पता चलेगा, माउस लेकर आए एबीसी के ऊपर, इसकी टाइप बता रहा है कि वही नंबर है, इसकी टाइप बता रहा है नंबर है, और हमने ये उसकी वैल्यू चेंज करके नंबर दे दिया, तो इसने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर इसको हम दे दें यहाँ पर कोई टेक्स्ट दे दें ए बी सी, तो यहाँ पर हमें जो है ना ये एरर जो है ना वो शो कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसलिए शो नहीं कर रहा कि हमने वार से डिफाइन किया, वार की वैल्यू जो है वो जो है ना हम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसको एरर शो करना चाहिए भारत, इसकी हारून भाई वैल्यू। आप फाइल आप जावास्क्रिप्ट में है सर, निकल के टाइप में आएंगे। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया, ये गलती होती है यहाँ पर। वार इसमें ए बी सी, एक मैंने इसको वेरिएबल दिया, उसको मैंने दिया 1 2 3, और ए बी सी में मैंने ये, अगर मैं टैग देता हूँ तो यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल है। अगर इसी इसके अंदर जो है ना मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, यानी कि मैसेज, तो देखिए एरर आ गया यहाँ पर। ये चीज़ जो है ना मैंने, इसने जो शुरू में मैंने वार के थ्रू एबीसी की वैल्यू जो दी ना, इसने फिक्स कर दिया कि हमेशा अब ये ऑनवर्ड जो है ना टाइप नंबर ही रहेगी इसकी टाइप। अगर कहीं पे मैंने नंबर से क्या इसकी और कोई मैसेज देना शुरू कर दिया तो कि ये एरर दे रहा है। तो ये वार का जो है ना ये सिलसिला होता है। लेट के अंदर जो है ना वैल्यू बेसिकली अगर हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो ये वाला जो चीज़ है ना वार के, तो ये चीज़ होगी सिंपल है कि इसकी वैल्यू अगर आप कोई डिफाइन कर रहे हैं और इनिशिएट कर रहे हैं तो वो वैल्यू बाद में आके चेंज हो सकती है, ठीक है ना। और लेट और कॉन्स्ट की वैल्यू जो है ना बेसिकली वो चेंज नहीं होगी। कॉन्स्ट जो है ना कॉन्स्टेंट से निकला हुआ है। तो ये 3 तरीके के तरीकेकार होते हैं कि वार, लेट और कॉन्स्ट। तो अब ये जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी समझने वाली, कि वार इज अ फंक्शन स्कोप और लेट एंड कॉन्स्ट इज अ ब्लॉक स्कोप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन तीनों के अंदर, कि वार का जो स्कोप है ना वो है फंक्शन स्कोप। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फंक्शन जो है ना फॉर एग्जांपल एक लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये पढ़ लें थोड़ा सा, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग वार इनसाइड द फंक्शन आर अवेलेबल ओनली विद इन दैट फंक्शन, वी डिक्लेयर देम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन देन। अच्छा ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हम कह रहे हैं बैक करते हैं, ये हमने फंक्शन लिखा था, ये फंक्शन लिखा था, तो यहाँ पर जो है ना अगर इसको हटा देते हैं और फंक्शन के अंदर एक जो है ना वेरिएबल पास कर देते हैं ABC, और उसका स्ट्रिंग जो है ना मैसेज देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन का नाम लिख देते हैं कुछ और, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉजिक अगर हम लिखते हैं यहाँ पर console.log, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लेट के साथ, लेट के साथ, वार के साथ नहीं, लेट के साथ, ठीक है ना, न्यू 1 करके, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैसेज करके टेक्स्ट वैल्यू दे देते हैं, console.log प्रिंट कर देते हैं न्यू 1। तो अच्छा, अब हम यहाँ पर फंक्शन को अगर हम को रन करते हैं तो ये आपके ख्याल से चल जाना चाहिए, तो कोई मसला नहीं आना चाहिए। सर ये लेट है तो चलेगा, मेरे ख्याल से वार नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कॉल नहीं किया है, फंक्शन डिफाइन हो गया, कॉल नहीं किया है, कॉल करके देख लें इसको आप। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये आपने यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन किया है, और सॉरी, अच्छा यहाँ पर आपने ये जो पास किया है, सर आर्गुमेंट सेंड नहीं हुआ है ना फंक्शन के अंदर, वो एबीसी सर वेरिएबल आपने पास नहीं किया। हाँ बिल्कुल, एक console.log, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो ABC है इस सूरत में, ठीक है ना। तो अब हम इसको इस तरह से नहीं करते हैं, बल्कि हम ये करते हैं इस तरह से, इसके अंदर पैरामीटर हम पास करते ही नहीं, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर लेट से ही करने, क्योंकि लेट का हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है, ABC मैसेज, और ये फंक्शन को कॉल करते हैं। आप देखें क्या होता है, देखिए ये मैसेज प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये, क्योंकि ये लेट जो है ना विद इन दी बॉडी ऑफ दिस फंक्शन मैंने जो है ना वो यूज किया हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं करता हूँ बंद, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट भी आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। कमेंट का मतलब क्या होता है कि ये वाली लाइन आप रीड नहीं करेगा प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए ब्लाइंड हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल, देखिए फंक्शन डिफाइन तो है, लेकिन फंक्शन अभी हम यूज नहीं करने चाह रहे क्योंकि कॉल नहीं कर रहे। console.log, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC। तो अब ABC बेसिकली जो ना, अब ABC यहाँ पर डिफाइन भी है, उसकी वैल्यू भी दी गई है, इनिशियलाइजेशन भी हुई हुई है। अब मैं यहाँ पर console.log कर रहा हूँ, तो वो यहाँ तो इसने प्रिंट कर दिया था, अभी सामने हुआ हुआ है आपके, लेकिन अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा प्रिंट, एरर दे रहा है, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ ऐसे सेव करके, देखिए एरर दे दिया, कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम। अब इसको कह रहे हैं मिल ही नहीं रहा, हालांकि सामने नजर तो आ रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, यानी कि लेट के थ्रू जो भी वेरिएबल डिफाइन होगा उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन होगा, तो अदर देन फंक्शन जो है ना वो नहीं होगा, उसको नजर नहीं आएगा, विजिबल नहीं होगा। अगर मैं इसको वार कर दूं तो वार से क्या होगा फिर। अच्छा, एक चीज ये भी बताई थी उन्होंने, ये एक चीज ये भी बताई थी, इसको आप हाइड करें। अगर आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है तो बिल्कुल ही बाहर किसी भी ब्लॉक कोड में, किसी फंक्शन में ना लिखें, बल्कि वो बाहर करके अगर आप इसको आउटसाइड लिख देंगे तो वो ग्लोबल होगा, वो किसी भी जगह पे एक्सेसिबल होगा, ठीक है ना। मैसेज, अगर अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो अब मुझे कोई इशू नहीं आएगा, ये ट्रांसपाइल हो गया और रन भी हो गया मेरे पास। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपको ये चीज़ में यहाँ पर जो आपको बताई गई है स्लाइड के अंदर, कि वार, लेट और कॉन्स्ट। तो वार तो वो चीज़ होती है, एक तो ये चीज़ होती है कि इसकी वैल्यू बाद में आप चेंज कर सकते हैं। लेट और कॉन्स्ट की एक तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्लस ये स्कोप जो है ना इसका जो है ना डिफरेंट होता है, यानी कि वार का स्कोप जो है ना वो डिफरेंट होता है, और लेट और कॉन्स्ट का स्कोप जो है वो फंक्शन नहीं होता, बल्कि खाली ब्लॉक बॉडी होती है। ब्लॉक बॉडी क्या होती है,
अगर इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं या आप जो है ट्राई कैच ये सारी जो अभी पढ़ेंगे उसकी बॉडी के अंदर आप लिख रहे हैं तो उसका खाली उसी के अंदर ही स्कोप होगा, से बाहर ये ब्लाइंड होगा, उसको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ तरीके हैं। इसकी मजीद एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। अभी आज की क्लास सेशन थोड़ा सा ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ है। अच्छा, अब यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट के जो सिंपल जो मेथड है ना, टाइप्स हैं, जो सिंपल टाइप्स हैं वो दो तरह की होती है। एक तो बिल्ट इन टाइप्स होती हैं जो बनी बनाई हमें टाइप स्क्रिप्ट ने दी हुई है, और एक होती है यूजर डिफाइंड। उसको यूजर डिफाइंड को ऑब्जेक्ट टाइप्स भी बोलते हैं। जो बिल्ट इन टाइप्स हैं वो आपके सामने नजर आ रही है, बहुत फेमस है, सबको ही पता है, नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियन। और इसके अलावा वॉइड और नल भी होती हैं, ये बिल्ट इन टाइप्स होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं। एक और भी 7 टाइप होती है, सिंबल। अच्छा, प्रिमिटिव टाइप्स जो है ना आपके सामने ही सारी नजर आ रही हैं। आपको बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि देखिए एक छोटा सा एक से ओवरव्यू ले लें कि बुलियन टाइप्स क्या होती है, उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी हमेशा। नंबर्स ही होंगे, स्ट्रिंग में टेक्स्ट आएगा। नल बेसिकली ये वो वैल्यू होती हैं जो कि आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जस्ट वेरिएबल डिफाइन किया आपने, ठीक है, और इसकी कोई आपने वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है ना, आपने इसको वैल्यू कोई भी असाइन नहीं किया, खाली जस्ट एक वेरिएबल दे दिया। तो इसके अंदर जो वैल्यू क्या होगी शुरू में, इनिशियली, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नल दे दें। अब ये नल वैल्यू इसको दे दिया तो ये नल असाइन होगी। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे, खाली ब्लैंक छोड़ देंगे, तो फिर क्या वैल्यू होगी उसकी, इनिशियली अनडिफाइंड होगी। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। नल क्या होगा, हैज वन वैल्यू नल। नल के अंदर जो है ना वो, जैसे बुलियन में दो वैल्यूज हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। नंबर्स में तो अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं, टेक्स्ट में भी अनलिमिटेड हो सकती हैं। नल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, उसका नाम होगा नल। अनडिफाइंड के अंदर जो है ना क्या होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई तो अनडिफाइंड आ रहा होगा। सिंबल जो है ना बहुत रेयरली यूज हो रहा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ज्यादा यूज नहीं होता है। क्या चीज, रिप्रेजेंट अ यूनिक कांस्टेंट वैल्यू। एक यूनिक कांस्टेंट वैल्यू होती है और बहुत कम यूज हो रही होती है, तो हमारे इतना ताल्लुक काम पड़ता नहीं है सिंबल से। अच्छा, बिग INT, बिग इंटीजर, बेसिकली ये भी जैसे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उसी के तरीका ही होता है, लेकिन ये लार्ज नंबर को सेव करने के लिए यूज होता है। इंटीजर नंबर और बिग इंटीजर में फर्क क्या होता है कि ये नंबर आपका लिखा होता है, इसके एंड में n लिखा होता है छोटा सा। अगर इस तरह का कोई नंबर आ रहा है, कोई किसी वेरिएबल को ये चीज असाइन है, कोई नंबर होगा और एंड में n लिखा होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये बिग इंटीजर है। तो ये 7 टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन टाइप्स होती हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी एक चीज लिखी हुई है ये कि देयर आर 2 मेन वेज टाइप्स के असाइन टाइप। दो मेथड होते हैं टाइप स्क्रिप्ट की असाइनमेंट का वेरिएबल का, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि सर आप कुछ वॉइड के बारे में भी थोड़ा बता दें। क्या चीज, वॉइड के बारे में बता दें। वाइट, अभी हाँ वाइट आ रहा है, बिल्कुल आगे आएगा बिल्कुल। अभी ये अभी बात हो रही है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की, जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये वेरिएबल असाइन करने के लिए दो मेथड यूज हो रहे होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि आप इसकी टाइप्स जो ना खुद ही डिफाइन करें, यानी कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करा है, उसका नाम है न्यू वर, उसकी टाइप आपने यहाँ डिफाइन कर दी कि भाई स्ट्रिंग होना चाहिए, और डाटा भी दे दिया आपने हारून। तो ये आपने जो ना एक एक्सप्लिसिट जो है ना वो डाटा जो है ना वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब नीचे क्या आ रहा है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट विल गैस द टाइप। अब यहाँ पर एक वेरिएबल आपने डिफाइन करा है न्यू वार, इसमें आपने टाइप नहीं लिखी कि भाई ये स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, बुलियन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, आपने बस कुछ जस्ट वैल्यू दे दी। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ये डिटेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन करा है ये स्ट्रिंग टाइप का। उसने कैसे डिटेक्ट किया, जो आपने इसको वैल्यू दी ना, उस वैल्यू के बेसिस पे इसने डिटेक्ट कर लिया कि इसके स्क्रीन टाइप जो है ना वो उसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो जैसे यहाँ पे उसके बाद माउस लेकर आएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर देगा कि भाई इसकी टाइप जो है ना वो नल है। तो दो तरह के असाइनमेंट मेथड होते हैं, एक्सप्लिसिट होगा या इम्प्लिसिट होगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है, हमने प्रिमिटिव की बात कर ली है जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज किस्म के जो डाटा टाइप्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो वो होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप्स। यूजर डिफाइन भी बोलते हैं उनको, एक ही बात है, यूजर डिफाइंड या ऑब्जेक्ट टाइप्स। वो कौन कौन से होते हैं, एरेज होते हैं। हमारा अभी आगे क्लासेस में पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना एरेज और टपल के ऊपर मौजूद है, पूरा चैप्टर नंबर 6 होगा आई थिंक। एक टाइप होती है इनम, इनोमिनेशन का बोलते हैं, इनम में एक डाटा टाइप्स होती है। फंक्शंस, फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया था, अभी किया भी, ये देखा भी है छोटा सा चला के, उसकी भी एक्सेल एक डाटा टाइप होती है। इसके अलावा कुछ क्लासेस होती हैं, ये भी एज अ टाइप यूज हो रही होती हैं, और सर इंटरफेसेस।
जी सर जितना मुझे समझ आ रहा है ये जो ग्रीन ग्रीन में ये जावास्क्रिप्ट के कोड में आ रहा है, जो क्लास और इंटरफेस लिखा है ये टीएस में आ रहा है, ऐसे ही है क्योंकि सर? मैं जी ऐसा ही है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जैसे आपको शुरू में बताया गया था कि जावा टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, ठीक है ना। तो ये क्लासेस और इंटरफेस इस वजह से ही आ रहे हैं। क्लासेस जो है ना वो आगे आके पढ़ेंगे, इंटरफेसेस जो है ना क्लासेस को डिफाइन करने के लिए ही यूज हो रहे होते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं ये हमारी स्पेशलाइज्ड टाइप है। इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर नंबर 4 या 5 आई थिंक है, जो कि हमें जॉर्ज गोल्डबर्ग की बुक में हमें पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो वो आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाह रहा था मैं। तो ये जो टाइप्स हैं इसके बारे में छोटा छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि फंक्शंस जो है ना बेसिकली फंक्शन टाइप्स ये कौन सी टाइप्स होती हैं। तो कि द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन कैन बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। यानी कि अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर आपने एक फंक्शन जो है ना वो डिफाइन किया है, इसकी टाइप जो है अगर यहाँ माउस लेकर आएंगे तो टाइप बता रहा है वॉइड है, अभी वॉइड है, लेकिन आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो ना वो कहा कि भाई ये स्ट्रिंग होना चाहिए, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी हो नहीं सकता इस लॉजिक के अंदर, लेकिन बाय डिफॉल्ट वॉइड होगा, लेकिन आप डिफाइन भी कर सकते हैं। आप जैसे माउस लेकर आ रहा हूँ तो इसकी टाइप क्या हो रही है, रिटर्न टाइप क्या हो रही है, स्ट्रिंग आ गई है, तो ये डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एरेस एरेस की भी जो ना वो टाइप्स होती हैं कि वो डिफाइन कर सकते हैं कि अब किस टाइप का जो ना वो एरे है। एंड एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। जिस तरह के एक वेरिएबल के अंदर जो ना आप कितनी वैल्यू सेव कर सकते हैं, ये वेरिएबल है ए बी सी, एक वेरिएबल है, इसके अंदर कितनी वैल्यू सेव है, एक ही वैल्यू सेव है। अगर मैं चाहूँ कॉमा लगा कर कोई दूसरा टेक्स्ट डाल दूँ तो मैं नहीं डाल सकता, इस सूरत में नहीं डाल सकता। एक वेरिएबल एक ही वैल्यू सेव करेगा, लेकिन अगर मल्टीपल वैल्यू सेव करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, एरेज लूंगा। एरेज बेसिकली क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यूज को सेव करने के लिए यूज हो रहा था, ये भी एक टाइप ऑफ वेरिएबल है। टपल्स टपल बिल्कुल जो है ना वो इक्विवेलेंट ही होता है, एरेज और टपल एक ही जैसे होते हैं, कुछ माइनर से डिफरेंस होता है इसके अंदर कि वो डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 6 में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। टपल इज एन एरे विथ फिक्स्ड वैल्यू। इसमें क्या होता है, वेरिएबल यानी कि जितनी आप चाहें वैल्यू सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर टपल के अंदर कुछ साइज आपने फिक्स कर दिया तो उतना ही जो है ना वो वैल्यूज इसके अंदर सेव हो रही होंगी। और उसकी टाइप्स भी जो है ना हम डिफाइन कर सकते हैं, हर एलिमेंट की टाइप भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। इनम बेसिकली क्या होता है, इनम इज अ स्पेशल क्लास दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट अनचेंजेबल वेरिएबल। ये भी आपकी जो है ना डाटा टाइप्स होती हैं, ये भी डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यूनियन जो है ना वो कुछ क्लासेस में शायद अब पढ़ा भी दिया गया। यूनियन बेसिकली जो है ना वो ये चीज़ होती है कि अगर आपने ये सब हटा दें, आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा है और उसका जो है ना वो आपने टाइप दे दी स्ट्रिंग, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कभी जो है ना अगर नंबर भी देना चाहूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आया, तो मैं एक पाइप लगाऊंगा, यूनियन का टाइप लगाऊंगा, नंबर दे दूंगा। तो देखें अब मैंने क्या किया, यूनियन बना दिया कि एबीसीडी के अंदर अगर मैं एबीसीडी के अंदर वैल्यू देता हूँ, मैसेज न्यू मैसेज टेक्स्ट देता हूँ, टेक्स्ट का इसकी वैल्यू असाइन की है, तो मुझे कोई एरर नहीं आया। अगर तो मैं यूनियन नहीं लगाता हूँ, तो अगर इसको बाद में जाके मैं इसको कोई नंबर देता हूँ, इसी एबीसी को सेम वेरिएबल को कोई नंबर देता हूँ तो मुझे एरर आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा मुझे। अगर मैं यूनियन नंबर को हटा दूं, यूनियन हटा दूं, तो देखें एरर आ गया फौरन। तो यूनियन का फायदा क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है टाइप लैंग्वेज है, टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, तो उसके अंदर अगर कोई एक टाइप आपने दे दी तो उसी टाइप पे ही चलेगा। लेकिन आप चाह रहा हूँ एक से ज्यादा टाइप दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर भी दे सकता हूँ, मैं इसके ऊपर जो है ना वो बूलियन भी दे सकता हूँ। तो अब मैं बूलियन दूंगा तो बूलियन एबीसी को अगर मैं करूँ कि भाई एबीसी को ट्रू वैल्यू दे दूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। तो ये यूनियन का ये बेनिफिट होता है। ये एक डाटा टाइप होती है, स्पेशलाइज्ड डाटा टाइप होती है, और ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। अपने मुताबिक आप जिस तरह चाहें इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टाइप असाइन की गई है ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, होपफुली कि जितनी जल्दी हो सकेगा। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो वो टाइम लगेगा, ये 2-3 दिन शायद लग जाए, लेकिन मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब जैसे कि ये जो आपने वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन किया, फंक्शन को भी कर सकते हैं इस तरह से ही। अच्छा, उसके बाद आता है एनी। एनी टाइप जो है ना वो ये होती है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी टाइप डिफाइन नहीं की, यहाँ पर सब हटा दें, तो अब इसकी वेरिएबल की टाइप क्या होगी, एनी। देखिए खुद ही एनी हो गया। अब इसके अंदर ये ना कोई भी एरर भी नहीं आ रहा। अब मैं इस एबीसी वेरिएबल को जो भी वैल्यू दूंगा ना ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एक्चुअली ये एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन टाइप इसके जो है ना रिकमेंड नहीं करता अब एनी वेरिएबल यूज करें। क्योंकि मतलब ये है कि एनी अगर आपने यूज कर लिया तो आप जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट में आने का कोई फायदा नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट में इसलिए आ रहे हैं कि आप कोई भी वेरिएबल वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देना चाह रहे, बल्कि एक स्पेसिफिक वैल्यू देना चाह रहे हैं और उसके अलावा कोई अदर देन
स्पेसिफिक वैल्यू अगर वेरिएबल लेने की कोशिश करे तो एरर जो है ना वो प्रॉम्प्ट कर दे, तो ये रिकमेंडेड नहीं है, कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। वॉइड बेसिकली जो है ना वो क्या होता है कि कोई भी वैल्यू फंक्शन अगर रिटर्न नहीं कर रहा हो तो वो वॉइड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ वॉइड इज अ रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन अभी हमने देखा था उसमें रिटर्न हो रहा था, यानी कि 2 नंबरों को प्लस करके उसका रिजल्ट 4 जो है ना वो प्रिंट रिटर्न हो रहा था। तो वो रिटर्न जो है ना वो उसकी एक खास टाइप थी, यानी कि नंबर के फॉर्मेट में वो रिटर्न हो रहा था। लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं हो रहा हो, यानी फंक्शन अपना एग्जीक्यूट हो, कोई चीज रिटर्न ना करे, तो उसकी जो टाइप होती है वो वॉइड होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ अ वॉइड इज अ रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है ना, कोई वैल्यू रिटर्न ना करे तो वो वॉइड होता है। हमारा जो फंक्शन अभी हमने एग्जांपल में देखा था कुछ रिटर्न कर रहा था तो वॉइड नहीं था। इट इज यूज्ड वेयर नो डाटा टाइप इज अवेलेबल, कोई डाटा टाइप नहीं होगी तो वो वॉइड कहलाएगा। अ वेरिएबल ऑफ टाइप वॉइड इज नॉट यूजफुल। अच्छा, जो अगर फंक्शन की तो टाइप देखिए ना आप वॉइड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के टाइप वॉइड करने का कोई फायदा नहीं है। अब वेरिएबल टाइप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये था, ये वेरिएबल है, इसकी टाइप में लिख दूँ वॉइड, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसको वेरिएबल को टाइप वॉइड असाइन करने का कोई भी फायदा नहीं है। A variable of type void is not useful because we can only assign undefined और null, यानी कि अगर कोई वेरिएबल अगर आप शुरू में डिफाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू या तो कुछ भी नहीं देंगे या फिर आप नल दे देंगे, तो वॉइड तो देने का कोई फायदा ही नहीं है ना, ठीक है ना। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, एक टाइप होती है आखिरी जो है ना, और भी बहुत सारी इसके अलावा हैं, लेकिन नेवर भी एक टाइप होती है। नेवर का मतलब जो है ना बेसिकली एरर थ्रो करने के लिए यूज हो रही होती है नॉर्मली ये। The never type is a type that contains no value. Because of this, you cannot assign any value to a variable with a never type. तो ये हमारा आज का सेशन था जो कि कंक्लूड होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, अदरवाइज की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, तो उसके थ्रू जो है ना वो भी आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें, चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करें। जितना पढ़ चुके हैं वो आप लोग थोड़ा सा उसको अपनी इन्वायरमेंट के प्रोग्राम को रन करके देखें, प्रोग्राम्स का आउटपुट देखें। कुछ प्रोग्राम जो एरर थ्रो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है देखें कि एरर क्यों थ्रो कर रहा है, कब एरर कर रहा है, कब एरर नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैं। अब सेशन क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा सा जो है ना ऊपर चला गया, हमारा 9:30 से 10:30 का टारगेट तक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हेल्प डेस्क होगा उसके अंदर मजीद जो है ना वो चीज़ें हम इसको देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के स्टेप्स हैं इंशाल्लाह ये स्लाइड भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है जी। ये था सेशन आज का, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं इसको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं फिर देख लेते हैं। इसमें सर कोई ये क्वेश्चन इसकी है आपका? वीडियोस और वो स्लाइड कहाँ मिल जाएगी? वीडियोस और स्लाइड इसकी हम अपलोड कर देंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर ना, वहाँ पे लिंक आ जाएगा आपको, तो और वहाँ सर पे ये आप स्लाइड की वीडियो भी मिल जाएगी सर रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी जी